Question: a carton consists of 100 shirts, of which 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects. तो एक कार्टून है, मतलब एक बक्सा है, उसके अंदर 100 शर्ट है और उसमें से 88 जो है शर्ट्स वो अच्छे हैं और बाकी 8 जो है उसमें थोड़े से डिफेक्ट्स है और बाकी जो 4 है उसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स है. तो 88 प्लस 8 प्लस 4 100 हो जाते हैं पूरे. तो इतने ही शर्ट है. तो आगे क्वेश्चन बोलता है जिमी एक व्यापारी है, अ ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड. तो जिमी जो है सिर्फ अच्छे शर्ट्स ही एक्सेप्ट करता है, लेता है ट्रेडिंग में. बट सुजाता जो है वो एक और ट्रेडर है, वो सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट करती है शर्ट्स को विच हैव मेजर डिफेक्ट्स. तो सुजाता जो है जिसमें एकदम ज़्यादा खराबी है वो वाले शर्ट्स नहीं लेती, बाकी सभी ले लेती है. मतलब गुड एंड शर्ट्स विथ माइनर डिफेक्ट्स वो दोनों ले लेती है. अब आगे क्वेश्चन बोलता है वन शर्ट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून. तो बक्से में से एक शर्ट निकाला जाता है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिमी. दूसरा, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू सुजाता. तो ये प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है. तो एक बक्से में कुल मिला के 100 शर्ट है, उसमें से 88 गुड है, 8 जो है माइनर डिफेक्ट के साथ है और 4 जो है मेजर डिफेक्ट के साथ है. तो जिमी जो है सिर्फ और सिर्फ अच्छे शर्ट लेता है और सुजाता जो है मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट नहीं लेती है. यानी अच्छे शर्ट तो वो एक्सेप्ट करेगी ही और जो माइनर डिफेक्ट के साथ है वो भी एक्सेप्ट कर लेती है. तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स देखना है. तो हम देख सकते हैं कि 100 शर्ट है, यानी एन ऑफ एस इज इक्वल टू 100 शर्ट्स हो गए हमारे. फिर उसके बाद हम बोलेंगे लेट जे एंड यू डिनोट करेगा फेवरेबल आउटकम्स को विथ रिस्पेक्ट टू द जिमी एंड विथ रिस्पेक्ट टू द सुजाता रिस्पेक्टिवली. तो एन ऑफ जे कितना हो जाएगा? एन ऑफ जे, जिमी तो क्या एक्सेप्ट करता है? आउटकम्स फेवरेबल टू जिमी क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे शर्ट एक्सेप्ट करता है. तो अच्छे शर्ट कितने हैं? 88 है. तो एन ऑफ जे कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 88. एंड सुजाता का क्या कहना है ट्रेडर का कि वो मेजर डिफेक्ट वाले छोड़ देती है, यानी वो अच्छे वाली एक्सेप्ट करेगी एंड शर्ट विद द माइनर डिफेक्ट. तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 88 प्लस 8. 88 अच्छे शर्ट है, 8 शर्ट्स है विद माइनर डिफेक्ट, तो दोनों का एडिशन करेंगे 96 शर्ट जो है सुजाता एक्सेप्ट कर लेती है. तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ जिमी एक्सेप्टिंग द शर्ट क्या हो जाएगा? एन ऑफ जे अपॉन एन ऑफ एस, यानी 88/100 यानी 11/25 हो जाएगा. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द शर्ट एक्सेप्टेबल बाय जिमी इज 11/25. एंड सुजाता का अब हम देखेंगे. तो आउटकम्स फेवरेबल टू सुजाता. सुजाता को कौन से शर्ट चाहिए? अच्छे वाले एंड माइनर डिफेक्ट वाले. तो अच्छे वाले टोटल 88 है एंड माइनर वाले 8 शर्ट्स है माइनर डिफेक्ट वाले. तो 88 प्लस 8 हो गया 96. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? दैट द शर्ट एक्सेप्टेबल बाय सुजाता, यानी सुजाता शर्ट को जो एक्सेप्ट कर सकती है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी ऑफ यू इज इक्वल टू एन ऑफ यू डिवाइड बाय एन ऑफ एस. तो पी ऑफ यू तो 96 आया, एन ऑफ एस 100 हो गया, तो 24/25 ये हमको मिल जाएगा. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द शर्ट्स एक्सेप्टेबल बाय सुजाता इज 24/25. एक्सरसाइज 14.1 देखेंगे. उसका क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द स्टेटमेंट. तो हमको ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसको कंप्लीट करना है. तो पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
कैपिटल ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट कैपिटल ई इज इक्वल टू वॉट। तो हमने इसी के पहले एक एग्जांपल देखा था स्टार्टिंग में कि अगर एक कॉइन को हम फ्लिप कर दे तो उसमें दो ही पॉसिबल इवेंट होते हैं, या तो एक हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर हेड आ रहा है और हेड नहीं आ रहा है, इस दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि पूरा जितने पॉसिबल आउटकम है वो दोनों कंसिडर कर लिए गए हैं। इसमें हेड आ रहा है और हेड नहीं आ रहा है, यानी टेल आ रहा है। तो हेड आ रहा है प्लस हेड नहीं आ रहा है इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैपिटल ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट कैपिटल ई इज इक्वल टू 1। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकंड देखेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन इज। तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि अगर कोई ऐसा इवेंट है जो हैपन नहीं हो सकता है उसे क्या कहते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक डाई ले लेते हैं। तो डाई में हमको पता है 6 साइडेड फिगर होता है और हर एक साइड में कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट है जो ऐड करने के बाद हमको यूनिक नंबर देते हैं 1 to 6 तक। तो हमारा सैम्पल स्पेस जो है डाई का क्या हो जाता है? S इज इक्वल टू 1, 2, सो एंड सो अप टू 6। तो ये 1 से लेके 6 के बाहर कोई नंबर नहीं आ सकता इस डाई के अंदर। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम हमारे पास n ऑफ s इज इक्वल टू 6 ही है। 6 ही कॉम्बिनेशन है हमारे पास, उसके ऊपर और कोई नहीं नंबर मिलेगा 6 के बाद। तो अगर हमने मान लिया कि हमको 7 चाहिए, तो 7 तो है ही नहीं ना इस इवेंट में। और हमको ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमेशा 1 होता है। यानी कोई भी इवेंट जो ई में नहीं है और नॉट ई में भी नहीं है वो हमेशा 0 रहेगा। देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन इज 0। 0 जो है ये एक ऐसा इवेंट है जो नहीं हो सकता, नील नहीं हो सकता। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द स्टेटमेंट। क्वेश्चन 1 का थर्ड देखेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन। तो क्वेश्चन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऐसे इवेंट की जो होना ही है उसे हम क्या बोलते हैं, और वो क्या है? जो होना ही है इज व्हाट एंड इज कॉल्ड व्हाट। तो ये हमने पहले ही एक एग्जांपल देखा था कॉइन का, जिसमें हेड और टेल के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो कॉइन में अगर हम उसको टॉस करेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सैम्पल स्पेस कैपिटल एस क्या हो जाता है? हेड एंड टेल, इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं है। तो इसका मतलब एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2 मिल गया हमको। और हमको ये भी पता है कि फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैपिटल ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। यानी जितने भी इवेंट फेवरेबल है ई को एंड नॉट ई को, ये दोनों मिल के 1 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक बनाते हैं। और हम इसको क्या कहते हैं कि ये ऐसे इवेंट है ई वाले और नॉट ई वाले जो श्योरली हैपन होते हैं। तो इवेंट ऑफ ई हैपनिंग प्लस इवेंट ऑफ नॉट ई हैपनिंग का एडिशन इज 1।
देयरफॉर हमको आंसर क्या मिल जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज 1 एंड सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट, श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम फोर्थ देखेंगे, द सम ऑफ द probabilities of all the elementary events of an experiment is dash। तो ये बोलता है क्वेश्चन कि जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ है किसके, सभी एलिमेंट्री इवेंट्स के, किसी भी एक्सपेरिमेंट के। अब एक डाई अगर हम रोल कर रहे हैं तो उस ये जो है हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है कि डाई में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, सो ऑन अप टू 6 आता है। तो 6 एलिमेंट्री इवेंट्स है इसमें। तो सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का अगर हम एडिशन करते हैं एक एक्सपेरिमेंट का तो उसका सम क्या आएगा, ये सवाल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 आ जाए जब हम डाई रोल करें तो उसका कितना है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 1/6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 आ जाए डाई रोल करने के बाद 1/6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6 तक हमको 1/6 ही मिल रहा है। तो इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का अगर हम एडिशन करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो वो हम चेक करेंगे। तो 1/6 + 1/6 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो लिख लिया हमने एडिशन। पर इस सभी टर्म में से 1/6 जब हम कॉमन निकालते तो हमको क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 बच जाएगा। तो 1 + 1 + 1 6 टाइम है। तो 1/6 × 6 क्या हो जाएगा, 6/6 यानी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ हमारे इस एग्जाम्पल में P(1), P(2), सो ऑन अप टू P(6) तक था। तो ये जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ है इनका एडिशन ले रहे हैं हम सभी एलिमेंट्री इवेंट्स के। तो एलिमेंट्री इवेंट्स कौन कौन से थे हमारे इस एग्जाम्पल में, P(1), P(2), सो ऑन अप टू P(6) था। उनका एडिशन हमको क्या मिला, 1। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th देखेंगे, द probability of an event is greater than or equal to dash and less than or equal to dash। तो ये बोल रहा है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट का तो वो किससे बड़ा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है, और किस चीज़ से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, किस नंबर से। तो ये तो हमको पता है पहले ही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। हम फिर से एक डाई कंसिडर करते हैं, उसका सैम्पल स्पेस कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। यही तो आउटकम आ सकता है इस डाई का। तो n(s) हमको 6 मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट से बोल देते हैं हम 8 के लिए। तो जब एक डाई हम थ्रो करते हैं और हम ये सोच रहे हैं कि 8 आ जाए नंबर, लेकिन डाई में टोटल नंबर कितने हैं, 6 तक ही तो हमको दिया हुआ है फेसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने का चांस कितना है, 0, क्योंकि 8 मिलेगा ही नहीं, 8 है ही नहीं। तो हमको P(8) 0 मिल गया, 0/6 = 0। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब हम सभी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज़ कंसिडर करते हैं डाई के, तो P(1) = 1/6, P(2) = 1/6, सो ऑन P(6) = 1/6 मिलता है। और सभी एलिमेंट्री इवेंट्स जो है जब हम ऐड कर देते हैं डाइस के तो हमको P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) = 1/6 टाइम हमको ऐड करना है। तो 1/6 जब कॉमन निकालते हैं तो 1 मिलेगा 6 टाइम, तो हमको 6 मिल जाएगा ऐड अप होके। तो 1/6 × 6 यानी 6/6 यानी 1 हो जाएगा। यानी जो हमारा इवेंट है फेवरेबल
टू कैपिटल ई हमको क्या देखने को मिल रहा है कि वो हमेशा या तो 0 आएगा, बढ़ते 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 1 आ जाएगा, लेकिन 0 से नीचे नहीं जाएगा और 1 के ऊपर नहीं जाएगा, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। देयरफॉर हमारा आंसर क्या रहेगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड लेस दैन और इक्वल टू 1 हमेशा रहेगा। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द following experiment have equally likely outcomes? अब equally likely outcomes क्या होते हैं कि जो भी इवेंट है उसका चांस आने का बराबर होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि एक कॉइन पकड़ लिया, उसको हमने टॉस किया, तो हेड और टेल आने का चांस जो है वो इक्वल है, हाफ हाफ। कोई चीटिंग नहीं हो सकती कि जैसे कि हेड आया तो नहीं ये टेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इक्वली लाइकली इवेंट कौन सा है? तो यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक्सप्लेन भी करने बोला है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। ड्राइवर जो है एक गाड़ी चलाने का कोशिश करता है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब ड्राइवर कोशिश कर रहा है गाड़ी चलाने की। अब गाड़ी चालू होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें। क्या क्या फैक्टर्स है कि उसमें इंजन बराबर होना चाहिए, उसमें इंजन ऑयल होना चाहिए, उसमें बैटरी जो है वो बराबर होना चाहिए, तब जाके गाड़ी चालू होगी या नहीं होगी ये हम बता सकते हैं। अब ये क्योंकि बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए अगर कोई ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है गाड़ी चालू करने का, तो ये पॉसिबल लाइकली इवेंट नहीं है कि गाड़ी चालू होगी कि नहीं होगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ख़राब गाड़ी उस ड्राइवर को दे दी गई हो और वो इस इवेंट को चालू करने की कोशिश कर रहा है गाड़ी को, तो ये तो पहले से ही ख़राब है, तो ये चालू हो ही नहीं सकती। तो लाइकली इवेंट कहाँ से आ जाएगा इसमें? जब चालू हो ही नहीं सकता है तो लाइकली इवेंट है ही नहीं।